नमस्कार, मैं मानवी ठाकुर। आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कांसीराम पुण्यतिथि पर लखनऊ में महारैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन किया। वह पुराने तेवर में नजर आई। भतीजे आकाश के साथ मंच पर पहुंची और हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन किया। उन्होंने मंच से सीएम योगी की तारीफ की और सपा निशान साधा। मायावती ने आजम खान के बसपा में शामिल होने की अटकलों पर भी पहली बार जवाब दिया कि मैं छिप कर नहीं मिलती, जब भी मिलती हूँ खुले में मिलती हूँ। नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद पर बिना नाम लिए निशाना साधा और कहा कि ऐसे बिकाऊ लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। मायावती ने अपने संबोधन के दौरान अखिलेश यादव और सपा पर सीधे हमलावर नजर आई। कहा, सपा को जब सत्ता में रहने का मौका मिलता है तब इन्हें ना तो पीडीए याद आता है और ना ही बहुजन समाज के हितों की चिंता होती है। योगी सरकार की तारीफ, मैं वर्तमान सरकार की आभारी हूँ। कांसीराम पार्क और अंबेडकर पार्क में आने वाले लोगों से मिले टिकटों का पैसा सपा सरकार की तरह दबा कर नहीं रखा। मेरे आग्रह पर पार्क की मरम्मत पर पूरा खर्च किया गया। चंद्रशेखर पर निशाना, जी हां, हमें कमजोर करने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है। स्वार्थी और बिकाऊ किस्म के लोगों का इस्तेमाल करके कई संगठन बनवा दिए गए हैं। अब तो ये अंदर ही अंदर अपनी वोट ट्रांसफर करवाकर इनके एक दो उम्मीदवारों को जिता भी रहे हैं, जिससे दलित वोट बांटे जा सके। मायावती ने कहा कि आकाश आनंद एक बार फिर पार्टी के मूवमेंट से जुड़ चुके हैं। यह शुभ संकेत है। वह मेरे दिशा निर्देश में काम करेंगे। जिस प्रकार कांसीराम जी ने मुझे आगे बढ़ाया, उसी तरह मैंने आकाश आनंद को आगे बढ़ाने का निर्णय लिया है। मुझे विश्वास है और आप सभी से अपील है कि आप लोग मेरी तरह आकाश का भी हर हाल में साथ देंगे। उन्होंने सतीश चंद्र मिश्रा और उनके बेटे कपिल मिश्रा की भी तारीफ की। इकलौती विधायक उमाशंकर सिंह, प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल और जमील अख्तर की भी सराहना की। खुद के ज्यादा सक्रिय होने का वादा कांसीराम स्मारक में उमड़ी भीड़ से उत्साहित मायावती ने कहा कि अब मैं आप लोगों के बीच ज्यादा से ज्यादा समय दूंगी। इस तरह के कार्यक्रमों में अधिक नजर आऊंगी। आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है। 2027 में हमें 5वीं बार बसपा की सरकार बनानी है। इसके लिए सपा, भाजपा और कांग्रेस जैसी जातिवादी पार्टियों के षड्यंत्रों से सजग रहना होगा। ये लोग भी यहाँ अन्य वर्गों की तरह पूरे आत्मसम्मान व स्वाभिमान के साथ अपनी खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं। और इसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने इन वर्गों के लोगों को जो भी रास्ते दिखाए, तो वे उनके जीते जी तो पूरे नहीं हो सके, जिन्हें फिर उनके देहांत के बाद उन रास्तों पर चलने व उनके अधूरे रहे कार्यों को मंजिल तक पहुँचाने के लिए माननीय श्री कांसीराम जी ने अनेक कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी और वे अपने जीते जी इस मकसद में काफी हद तक कामयाब भी हुए और खासकर उन्होंने यहाँ आबादी के हिसाब से देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में अपनी पार्टी के नेतृत्व में कई बार सरकार बनाकर वे उत्तर प्रदेश सहित नजदीक के लगे राज्यों में भी पार्टी के कुछ सांसद व विधायक आदि भी जिताकर बाबा साहब के कारवा को काफी हद तक आगे बढ़ाया है। इतना ही नहीं, तभी फिर इन वर्गों के लोग यहाँ हर मामले में हर स्तर पर पूरे स्वाभिमान के साथ अपनी जिंदगी व्यतीत कर सकते हैं, जिनसे प्रेरित होकर फिर अन्य राज्यों में भी इन वर्गों के लोग खुद अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। तभी फिर यहाँ बाबा साहब का काफी हद तक अधूरा रहा सपना जरूर साकार हो सकता है। लेकिन दुख की बात यह है कि मान्यवर श्री कांसीराम जी के जीते जीतो इनका ये सपना साकार नहीं हो सका था, जिसे फिर इनके देहांत के बाद सन 2007 में इनके एकमात्र रही उत्तराधिकारी वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, अर्थात हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के साथ साथ समतामूलक समाज व्यवस्था में विश्वास रखने वाले उच्च वर्गों के लोगों को भी साथ में लेकर इसे पूरा किया। और सन 2007 में देश के विशाल आबादी वाले उत्तर स्टेट में पहली बार हमने यहाँ पार्टी के मैं कह रहा नहीं मानोगे, फोटो खींच रही हो ना, फोटो खींच रही हो ना,
थी, मीडिया वाले हो हमने अकेले यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार जो यहाँ खासकर कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य जातिवादी पार्टियों को कतई भी अच्छा जबकि इससे पहले केंद्र की भाजपा सरकार ने सत्ता का मेरे माँ बाप भाई बहन न्याय देने की बजाय बल्कि काफी उल्टा दिया और तब फिर हमें इन सब के विरुद्ध मान्य कोर्ट में भी जाना पड़ा है जहाँ हमें न्याय मिला। इस प्रकार से ये सब भी हमें काफी कुछ झेलना पड़ा है, लेकिन ऐसे विकट व संघर्ष भरे हालातों में भी हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एवं मान्यवर श्री कांशीराम जी आदि के सपनों को काफी हद तक साकार किया और इसके लिए हमने अपनी सरकार में यहाँ जातिवादी, संकीर्ण व पूंजीवादी व्यवस्था के शिकार रहे लोगों अर्थात समाज में से आदिवासियों, पिछड़े वर्गों के साथ साथ मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के भी हित व कल्याण में अनेकों ऐतिहासिक कार्य किए जिनके नाम बदलकर उन्हें अब अन्य राज्यों में विभिन्न पार्टियों की सरकारें बुला रही है, जबकि इसका वास्तव में असली श्रेय बीएसपी को ही जाता है। साथ ही हमारी पार्टी की रही सरकार ने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के हितों का सभी मामलों में पूरा ध्यान रखा है। खासकर आरक्षण का तो इन्हें पूरा लाभ दिया। इतना ही नहीं बल्कि हमने अपनी सरकार में सर्व समाज में से गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों, किसानों, वकीलों, कर्मचारियों, व्यापारियों एवं अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ यहाँ छात्रों, युवा ने महासत्व गुरुओं व महापुरुषों में विकास कर छत्रपति शाहू महाराज, नारायण गुरु, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मान्यवर श्री कांशीराम जी, संत गुरु रविदास जी व गौतम बुद्ध आदि को भी विभिन्न रूपों में पूरा आदर सम्मान दिया। जो ये सब जातिवादी पार्टियों को कतई भी रास नहीं आ रही है और इस मामले में समाजवादी पार्टी तो सबसे आगे रही है और अब ये समाजवादी पार्टी यहाँ अपने राजनीतिक स्वार्थ में जबरन पीडीए आदि की हवाई बातें करके इन दिनों में काफी वर्षों तक कांग्रेस पार्टी के शासनकाल को इन वर्गों का हर स्तर पर काफी ज्यादा शोषण किस्म के नाटकबाजी करते रहते हैं। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने हर प्रकार के हथकंडे इस्तेमाल करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संसद में भी चुनकर नहीं जाने दिया था। इसके अलावा केंद्र में इसी कांग्रेस पार्टी के एक सरकार ने भारतीय संविधान के मूल निर्माता एवं उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया था। इसके बाद फिर इतनी मूवमेंट को आगे बढ़ने देने वाले माननीय कांशीराम जी को भी उनके देहांत के बाद केंद्र में रहे। इसी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने इनके सम्मान में एक दिन के लिए भी समाजवादी पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के कोने-कोने से आए हुए कि आज
और आज के ही दिन उनका लंबी बीमारी के कारण देहांत हुआ था, जो अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं। लेकिन यहाँ यूपी की राजधानी लखनऊ श्री कांशीराम की स्मारक स्थल पर इनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। हालांकि आप लोगों को ये भी मालूम है कि इनके सम्मान में बनाए गए इस स्थल के कुछ हिस्सों की समय से मरम्मत नहीं होने की वजह से आप लोग भी पिछले कुछ समय से अपना पिछला खुद का सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए यहाँ लाखों की संख्या में इस मान्यवर श्री कांशीराम जी को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे, जिसके लिए पार्टी आपकी बहुत आभारी है। साथ ही वर्तमान राज्य सरकार की भी बहुत आभारी है। और इसलिए आभारी है क्योंकि इस स्थल को देखने वाले लोगों के टिकटों का इकट्ठा हुआ पैसा पूर्व की रही सपा सरकार की वर्तमान यूपी में हमारी सरकार की और ये के सम्मान में ये जो विशाल स्मारक स्थल जब बनाया गया था तो हमने उसी समय हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की थी कि हम देखने वालों के लिए इस पर हम टिकट की व्यवस्था करेंगे और इसका जो पैसा आएगा टिकट का तो वो किसी और मत पर खर्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितने भी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जो स्मारक बने हैं, पार्क बने हैं, तो उनके रख रखाव पर खर्च किया जाए। तो ये हमने व्यवस्था की थी। लेकिन दूसरी बात ये है कि जब वर्तमान भाजपा की सरकार से पहले यहाँ सपा की सरकार थी तो सपा की सरकार ने उस टिकट के पैसे से बढ़ा एक पैसा खर्च नहीं किया इसके रखरखाव और हालत बड़ी जर्जर हो गई थी, मसलन हो गई। यही ओवरब्रिज सबसे पार थे, उनकी हालत बड़ी खराब हो गई। पैसा आप इनके रखरखाव लगाओ तो जो देखने वालों पर टिकटों का पैसा काफी बड़ी तादाद में इकट्ठा हो गया है। उस पैसे तो उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा की सरकार ने इस मामले को दिखवाया पूरा और उसके बाद उन्होंने हमें कमिट किया, प्रॉमिस किया कि हम जो भी पैसा टिकटों को आया है हम दूसरे पद पे नहीं लगाएंगे बल्कि इन स्थलों के रखरखाव पर लगाएंगे। उन्होंने ये लगाया, इसलिए हमारी पार्टी उनकी आभारी है। लेकिन वही दूसरी समाजवादी पार्टी की जब यूपी में सरकार थी और ये स्थल बन चुके थे तो उन्होंने इनके रखरखाव पर कोई पैसा खर्च नहीं किया, टिकटों का पैसा बात कर रही है। लेकिन जब अब वो सत्ता से बाहर है समाजवादी पार्टी तो अभी 2-3 दिन पहले वो मीडिया में खबर छपवा रहे थे कि माननीय श्री कांशीराम जी के सम्मान में संगोष्ठी करेंगे। लेकिन जब वो सरकार में रहते हैं तो नाम में सीधे जाना है
उन्होंने नाम बदल दिया। मान्यवर श्री काशीनाथ जी के नाम पर हमने कॉलेज यूनिवर्सिटी अन्य संस्थानों के नाम रखे। हमने वो संस्थानों के नाम रखे, गरीब की योजनाएं शुरू की। सारी की सारी जो बड़ी बड़ी योजनाएं थी वो सारी की सारी उन्होंने बंद कर दी। ये इनका लोग राजा दोनों जमीन में ये सकते हैं। सत्ता में रहते हैं, ना इनको पीढ़ी याद आता है और ना पीढ़ी लेते जो संत गुरुओं महापुरुषों वो नहीं जाते। जब ये सत्ता से बाहर हो जाते हैं तब इनको हमारे संत गुरुओं महापुरुष से याद आते हैं। तो ऐसे दोगले लोगों से आप लोगों को बहुत ही सावधान और हमने माननीय श्री काशीराम जी जो पंजाब राज्य के एक मध्यम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूवमेंट से प्रेम के बड़े संघर्ष आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी हित में भारतीय संविधान में दिए गए कानूनी अधिकारों से प्रेरित होकर तथा उनके बताए हुए रास्तों पर चलकर फिर अपनी पूरी जिंदगी इनके अधूरे रहे कारवा को मंजिल तक पहुंचाने के लिए समर्पित की। और इसके लिए उन्होंने यानी कि मान्यवर श्री काशीराम जी ने अपने माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते व सरकारी नौकरी आदि सभी त्याग कर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के उस अधूरे रहे कारवा को पूरा करने के लिए लगा दी है, जो बाबा साहब ने देश में करोड़ों दलितों दिलों की धड़कन हुआ देश में सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति मूवमेंट। साथियों, जैसा कि आप लोगों और खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज़ 24 फर्स्ट एक्सप्रेस के साथ।